अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज है हमारा यहाँ पर डे 4। हमने 9 डे का पैकेज कराया था और आज है हमारा आखिरी डे यहाँ पर। सो आज मेरा व्लॉग ये उम्रा वाला भी शायद आज आखिरी ही है, उसके बाद ख़त्म, पाकिस्तान वापस। हमने 9 डे का इसलिए करवाया तो ज़ाहिर है बहन के भी छोटे बच्ची वहाँ पर है घर पे और इब्राहिम भी हमारे घर पर है, इसलिए हम लोगों ने 15 दिन का नहीं करवाया क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे नहीं रह सकते माँ बाप के बगैर। तो इसलिए मैंने नहीं ज़्यादा लंबा टाइम रखा। मैंने 9 दिन ही हम लोगों ने सजेस्ट किया था अपना पैकेज में। और सो अब हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आज का ब्लॉग यही होगा, पैकिंग, इधर जा रहे हैं, ये पैक कर रहे हैं, वो पैक कर रहे हैं। बाकी मैंने आज आपको खजूरों का भी बताना था, वो मैं आपको जब पैकिंग कर रही हूँ मेरा साथ साथ बता दूँगी, इसलिए मैंने उस वक्त नहीं दिखाई खजूरें। मैं जिस दिन पैकिंग कर रही हूँ ना उसी वक्त आराम से बता दूँगी कौन कौन सी मैंने खजूरें ली हैं और आपको कितने तक की मिल सकती हैं यहाँ पर। वो सब मैं उसी वक्त जब पैक कर रही हूँ ना तब आपको बता दूँगी। सो मिस करेंगे ये डे, सुबह सुबह उठ के बाजमात नमाज़ें पढ़ना, ये सारे व्यू ये कहाँ मिलेंगे पाकिस्तान में, हो ही नहीं सकता। पैक करके आपको बता देती हूँ, ये है ये अनबर का नाम था ना जो आपसे हम खाते हैं, ये है अंबर। और ये आप नाश्ते में खाते थे तो ये सोचते हुए मैंने बाय की है, और जिनको भी मैं ये हदिया करूँगी मैंने कहा चलो वो भी खाएं। और ये है मजदूर और ये है अजवा आप चलते फिरते खाते थे, तो ये अजवा मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने अजवा ली है। और तीसरी कौन सी थी? चौथी नहीं वो जो हम लोगों ने मजदूर नहीं, बहन को नाम याद रहता है तो मुस्लिम के नाम मुझे याद नहीं रहते। ये मजदूर है, वो दूसरी का है। तुमने ममरूम नहीं ली? ममरूम ली है ना, जो एक बड़ी सबसे बड़ी होती है लंबी वाली, वो कौन सी होती है जो सबसे लंबी बड़ी? तो ये भी अच्छी है, ये सारी मैंने अच्छी टेस्ट वाली ली है। और हाँ जी कल हमने खाई थी और एक दुकान से बड़ी अच्छी दुकान थी, मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है कि मैंने किस शॉप से लिया, उसी शॉप से लो अगर मदीना आ रहे हो, क्योंकि दूसरी शॉपों में मैंने सबकी ट्राई की हुई है तो ये मतलब टेस्ट में अच्छी नहीं है। ये एक नंबर, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब मिलता है भाई, शॉप में लगता है। ठीक है, ये मैंने नट्स भी ले लिए थे और ये चॉकलेट वाली है बादाम वाली, और ये विदाउट, ये भी बादाम वाली, दूसरी वाइट वाली भी बादाम वाली थी। तुम कहते ना वाइट के अंदर क्या है, वाइट के अंदर भी बादाम है, तो ये हमने ले लिया है। ठीक है जी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये हम पैक कर रहे हैं। और किसी ने बोला मेरे लिए ये लिए हैं वो लिए हैं, भाई मेरे पास 2 सूटकेस हैं, एक ये रहा और एक में मैंने बहुत सारा सामान दिया और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया है। ये सब खजूरों से भरा हुआ है, ये चॉकलेट से भरा हुआ है जो सबको सब हदिया किया जाएगा। और ये बस मैंने एक जूस लिए हैं, दैट्स इट। तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है, मैं यहाँ शॉपिंग के इरादे से आई ही नहीं थी, मैं आज सिर्फ इबादत करने आई थी। तो कोई बोला ये लिया वो लिया, मैंने आप सबके लिए दुआ की है और मैंने भरपूर दुआएं की हैं। तो आई होप जो भी बुरा ना माने इस बात का कि मैंने ये नहीं किया। लोग जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने और आज हमारी फ़्लाइट है शाम की रात की 1 बजे की। सो यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे 9 बजे नहीं 8 बजे इशा के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ज़ोहर पढ़ेंगे। हाय मिस करेंगे ये डेज, ये दिन, वो दिन भी क्या दिन है। ब्यूटीफुल, कितना हसीन लग रहा है ये, वाओ। लोग उन्ना कबूतरों का, ये बारिश, ज़बरदस्त वेदर हो रहा है और मैं बच्चों के लिए ले रही हूँ बिरयानी। बारिश, और मेरी बहन ने मुझे स्टिकली में मना किया गीला नहीं करना क्योंकि हमें निकलना है और हम सब कुछ पैक कर चुके हैं, सी कर चुके हैं और मेरा इतना दिल चाह रहा है ना कि बस यहाँ खड़ी रहूँ। मदीना और बारिश, ओए होए ये सपना पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फजल करम से अल्लाह ताला के। खाना पीना इस तरह सील पैक कर दिया हम लोगों ने ताकि हमारे सूटकेस ख़राब ना हो। बस तुम लोग वीडियो ख़राब करते रहो, हर चीज़ झाड़ के चेक की इस तरह, कुछ चीज़ बच्चों ने आगे पीछे से नहीं कर दी। कल ही के हाथ से एक बैग लो, कोई एक बंदा और इसमें लगा दो ना, इसमें मेरे सूटकेस में
सब कुछ देख लिया एक बार, फिर देख लेते हैं हम लोग, कोई चीज़ रह तो नहीं गई हम लोगों का। ये टाइम हो गया, हम लोगों ने यहाँ सामान है। देखो हमारी जो फ़्लाइट है ना वो रात 1 बजे की है और अभी 3 बज रहे हैं। अभी हम असर पढ़ेंगे और फिर मगरिब पढ़ेंगे, ईशा पढ़ेंगे, फिर हमारी बिस्मा बस आ जाएगी, गवर्नमेंट की जो होती है। तो अभी हमने सामान यहाँ रख दिया है, कमरा हम लोगों ने खाली कर दिया है, यहीं बैठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे जाकर। तो यहाँ पर सेफ़ है ये सारी चीज़ें। यहाँ असर हो रही है, जैसे कि नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। सामान हमारा लॉबी में ही है। हम लोग जा रहे हैं अलबैग लेने। मैंने कहा जाते जाते अलबैग खा लो भाई, क्योंकि अब तक अगर मैं कहूँगी मैंने सबसे ज़्यादा अलबैग को बहुत इंजॉय किया है, मज़ेदार है और सबसे बड़ी बात रिजनेबल है। तो हम लोग अलबैग लेंगे यहाँ से, रात में खाने के लिए अलबैग लेके जाएंगे। हमें वहाँ पर चढ़ना चाहिए, यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं। और हमारी जो आज फ़्लाइट है ना वो कनेक्टेड फ़्लाइट है। यहाँ से हम लोग पहले दुबई जाएंगे, दुबई में 2-3 आवर्स हमारा स्टे है, फिर हम आ जाएंगे कराची, यानी दुबई टू कराची। सो दुबई का एयरपोर्ट दिखा दूँगा अगर मुझे मौका मिला तो। जो मेरे फॉलोअर हैं वो दुबई का विजिट कर लेंगे मेरे साथ साथ। मैं भी आज फर्स्ट टाइम देखूँगी दुबई का एयरपोर्ट। खैर अलबैग आ गया है। अच्छा, हम जल्दी आ गए असर की नमाज़ पढ़ते यहाँ पर, क्योंकि लाइन लगी हुई होती है तो वो लेते हैं। तो ले लिया है अलबैग और यहाँ लगी हुई लाइन की। तो मगरिब का वक्त, हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। हाय अजीब सा दिल हो रहा है। मगरिब की नमाज़ यहाँ की आखिरी ये भी है हमारी आज के दिन की। मिस करेंगे ये दिन। अल्लाह ताला बार बार बुलाए, हर बार बुलाए, और जो कोई भी आना चाहता है मेरी तरफ से उन सब के लिए दुआ है, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और सब मुसलमानों को ज़ियारत कराए अपने घर की, मदीने की, अपने घर बुलाए, मदीना बुलाए। आमीन। मगरिब का वक्त है, आप सब के लिए दुआ है कि आप लोग सबको मिले, मुझे बार बार मौका मिले, आप लोग जो भी आना चाहते हैं उन सबको मौका मिले, आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। आमीन। आ गई है बस, अभी इस वक्त 7:30 हो रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं। जल्दी जल्दी करो। Now back to Karachi and back to Pakistan। वापस से अपनी ज़िंदगी में जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। देखो गिरना चाहिए। हाँ, इस तरह का मैंने कहा आपको मदीना का भी एयरपोर्ट दिखा दूँ, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ से दिखाती हूँ। जहाज भी खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? खड़े ही नहीं है, खड़े ही नहीं है जहाँ। ये देखो तो हमें मिला है जमजम। अब हम आगे जा रहे हैं। वो लोग कहाँ जो हमारे साथ साथ थे उन्हीं के साथ साथ चलते। मैं कहाँ से आगे तो जा रहे हैं। सब जंगल लेने आ गए थे। और ये मैं आपको दिखा दूँ इसकी खूबसूरती। अब हम बैठ रहे हैं 117 में जाना है हमने, 115 है। नमाज़ पढ़ ली हम लोगों ने ईशा की, प्रेयर एरिया बना हुआ इधर, ठीक है। तो नमाज़ पढ़ ली हम लोगों ने। अब हम बैठेंगे और 1 बजे हमारी 1 से 1:15 हमारी फ़्लाइट है। तो इंशाल्लाह 1 से हम लोगों ने लिए थे ये शोरमा, जो कि अभी हम खाएंगे। इन्होंने बर्गर लिए थे बच्चों ने, इन्होंने शोरमा लिया था, ये लोग इसे खा रहे हैं। सो बहुत ही मज़े का। मतलब मैंने अब तक अलबैग की जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई हैं ना, आउटस्टैंडिंग टेस्ट, बिलियंस। आप समझ में आया कि उसमें तारश होता है। हाँ ये एग्जैक्टली वैसे थोड़ी नाम है। और प्राइस भी रिजनेबल है और बहुत ही यमीएस्ट, बहुत ज़्यादा। यहाँ हम लोग बैठ गए थे प्लेन में और प्लेन हमारा 2 घंटे बाद उड़ा, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि मदीना में। अब सीन था, हम जैसे प्लेन में मैं बैठी हूँ ना, उसके बाद तो मैं सो गई थी क्योंकि मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली और हम लोग इतना थके हुए थे ना, हम सब सो गए। जब सो के हम 2 घंटे बाद उठे तो आवाज़ें आना शुरू हो गई थी प्लेन में कि अब तक तो प्लेन नहीं उड़ा, बारिश तो रुक गई है, अब तो उड़ जाए। तो मैं कहा हम समझे थे 2 घंटे बाद तो मैं दुबई पहुँचना था। लेकिन हम लोगों की फ़्लाइट लेट इस वजह से हुई क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो
फ्लाई ही देर से हुआ, 2 आवर्स, हर चीज़ 2 घंटे लेट हो चुकी थी। खैर हम लोग परेशान भी हो गए एकदम से कि ये क्या सीन हुआ, क्योंकि हम लोग तो ऐसे सोए कि बेखबर कि 2 घंटे हम लोग स्टिल खड़े रहे, लोग परेशान और हम बैठे हुए। खैर जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, जब हम उतरेंगे हमारा प्लेन और हमें कराची की फ़्लाइट दे दी जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम लोग उतरे हैं 7 बजे और हमारी जो कराची की फ़्लाइट थी वो थी 7:30 बजे। तो हमने कहा 7:30 बजे तो आधा घंटे में हमें बिठा ही देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोला आपकी फ़्लाइट अब शाम 7:30 बजे। तो हमने परेशान भी हो गए थे कि भाई सुबह के 7 बजे से 7:30 बजे की फ़्लाइट, पूरा होल डे हम क्या करेंगे। उन्होंने बोला आप बेफिक्र रहे, आपका एक होटल है, आपका बुफे, हम लोग ब्रेकफास्ट लंच आपको जो कुछ खाना पीना आप खाएं पिएँ, और हमारी तरफ से ये आपको, क्योंकि एमिरेट्स की फ़्लाइट थी ना, फ्लाई दुबई, तो जिसकी वजह से हमें ये प्रोटोकॉल मिल गया। दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या है खाने में। वीडियोस बनाना मैंने फ्रेंड को। अच्छा प्लेट्स लेते हैं भाई। अजान तुम्हारा पैनकेक शैनकेक सब हैं यहाँ पे, वो देख लो आप क्या है। और इस तरह के फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इन्होंने क्या है कि आप खाएं। ये नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है बुफे का, और ये है इस तरह खूबसूरत मज़ा आ गया भाई दुबई देख कर। अभी नीचे का एक्सप्लोर करेंगे हम लोग दुबई। अब हम रूम पे जा रहे हैं, फ्रेश होंगे थोड़ा सा, और घर वाले हमारे हो रहे परेशान क्योंकि उन्होंने 9 साढ़े 9 बजे सुबह आ जाना था। छुट्टी कर ली भाई हस्बैंड ने कि मैं आ रही हूँ, और हम यहाँ आ गए। खैर तो ये है रूम हमारा, ठीक है जी। मैं आपको रूम भी दिखा दूँ, टूर करा दूँ। ये 2 रूम है, एक ये रूम दिया है उन्होंने और एक बच्चों का रूम दिया है, ठीक है। जा रहे हैं लंच करने, आराम किया, रेस्ट किया, बहुत थके हुए थे, अच्छा खासा रेस्ट हो गया हमारा। और अब नीचे उतर रहे हैं हम लोग। वैसे अच्छा ब्यूटीफुल है, लेकिन हम लोग एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते, कोई वीज़ा नहीं। अब नीचे जा रहे हैं, हाँ यहीं जा रहे हैं, नीचे जाना है। और कहाँ जाना है दिखाती हूँ लंच में क्या क्या है। अल्लाह तो मेरे अबाया नहीं गंदा करो। ये है मटन कह रहे हैं, अगर है मटन है वो तो मैं खाती ही नहीं, या तो मैं सैलेड लूँ। ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और मैंने ऑलरेडी सुबह बहुत मीठा खाया तो मीठा नहीं खाऊंगी, मीठी को देख मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और सैलेड भी बना लेते, सैलेड ये थोड़ी सी चावल ले लेते हैं और सैलेड ले लेते हैं। सैलेड कैसे, क्या है सैलेड? सैलेड मैं बनाऊँ, ये सारी चीज़ें मिक्स करके दही के साथ जो बना के दे दें। चलो ठीक है। मैंने लिया है सैलेड, दही और ये कुछ है, मैंने कहा इसके साथ खाती। राइस मैंने थोड़ी सी स्लो रखा है, तो ये मैं खाऊंगी। ये मेरा लंच है। तो चेकआउट हो रहे हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, ये जो वो है होटल, वहाँ से चेकआउट हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये वीडियो बनाऊँ और आपको दोबारा से, क्योंकि मैंने बीच में बताया कि मैंने पेज भी शेयर किया आपसे, अभी मैं उनका नंबर शेयर कर रही हूँ जिस एजेंट के साथ हम आए हैं। हाईली रिकमेंडेड है। आप अगर कराची से हो तो मैं कहूँगी, सजेस्ट भी करूँगी, मैंने अपने सारे जितने भी ख़ानदान वाले लोगों को सबको सजेस्ट किया आप इनके साथ आओ। एक तो सीन ये है कि इन्होंने हमारे जिस तरह का हमें पैकेज चाहिए था, हमें करीब का चाहिए था होटल, हमने वो देखा। हमें इंटरनेशनल एयरलाइन से आना था, हमें पाकिस्तानी एयरलाइन से नहीं आना था, क्योंकि उसके जो PI वगैरह के जहाज़ वगैरह से डर लगता है हमें, तो इसलिए हम लोगों ने इंटरनेशनल किया। तो उन्होंने वो हमें उस तरह का पैकेज बना के दिया। अब मेरे साथ मेरी कोई रिलेटिव आई हुई है और वो किसी और एजेंट के थ्रू आई हैं, तो वो इतनी परेशान है क्योंकि इनको दूर का होटल दिया गया, गंदा होटल दिया गया। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया, मेरे होटल दोनों मक्का के भी मदीना के भी सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे थे। एक मक्का वाला 5 मिनट होगा और मदीना वाला 3 मिनट तक होगा। अगर रश नहीं है नमाज का तो 3-4 मिनट में पहुंचोगे, रश है तो 5-6 मिनट तक पहुंचोगे, बट दोनों करीब थे। और हम लोगों को बहुत 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 ही हर चीज़, इनफैक्ट हमारा रियाजुल जन्ना का परमिट भी उन्होंने करके हमें दिया, वो भी हमें मुश्किल नहीं हुई। तो इसलिए मैं कह रही हूँ हाईली रिकमेंडेड है कराची वालों। अगर आप परेशान नहीं होने के, ये जो पैकेज लगते हैं ना, ये 1,80,000 1,90,000, ये आपको सिर्फ और सिर्फ रुला देंगे।
और फिर आपसे कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। यही मेरे उस जानने वाली के साथ हुआ, जो उस एजेंट के साथ वो आई हैं, वो फ़ोन तक नहीं उठा रही हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ये शेयर करूं कि मैं जिसके साथ आई हूँ, यानी जिस एजेंट के थ्रू आई हूँ यहाँ पर, मुझे कोई मसला नहीं है। वो बार बार हमसे टच में है, जबकि मैंने आपसे पहले बताया हम बहनें दोनों अकेले आई हैं, और वो बार बार हमसे पूछ रहे हैं अब कैसे। जैसे हमारी फ़्लाइट डिले हो गई क्योंकि बारिश हो रही थी मदीना में, इसी वजह से हमारी फ़्लाइट डिले हुई लैंड करने में। सिर्फ ये है कि आप लोग अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर दो, अच्छी, क्योंकि आप बार बार तो नहीं आते हो ना, कभी कभी मौका मिलता तो एक अच्छा यादगार ट्रिप चलो अपना इसको लेकर अपनी इबादत को, जैसे कि हमें लगा। हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। इनफैक्ट जब हम ज़ियारत के लिए जाते थे तो एजेंट हमारे पास होटल में आता था, बैल अपन नॉक करता था कि आएँ, आपका बस आ गई है, फ़ौरन आ जाएँ। तो हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। तो हाईली हाईली रिकमेंडेड है कराची वालों, इसके पास जाओ। और ट्रस्ट मी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल भी आपको ये नहीं होगा कि आपके पैसे ज़ाया हो गए। वर्थ इट। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए, अपनों से मिलने के लिए। आपको मेरा ब्लॉग्स, ये सारी मेरी उम्रा वाला जितने भी ब्लॉग्स थे आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो आपने सब वीडियोस, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके वीडियोस देख लें, जिन्होंने देख ली हैं तो अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा आपको थोड़ा सा यहाँ का भी दिखा दूँगी। ये फ्लाई दुबई की है और इसको हम लोग देखते हुए जाएंगे किस तरह चलता है, ये भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में देखेंगे।